ਚੰਗਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, पर मेरा जो भी बॉयफ्रेंड आ पहला भज के मैनू लस्सी ला दो, मेरा दिल काला पैन दिया। मुझे ऐसे कभी किसी ने रोमांटिकली ऐसे प्रपोज नहीं किया। यार क्या कर रहे हो लड़कों, मतलब सोनम बाजवा कह रही है कि उन्हें कोई ऐसा प्रपोजल नहीं मिला। I apologize. Forgiveness does not change the past, but does enlarge the आगे चार डोलेगी ना तो मिट गया सारा। मैं आपसे फोन करके पूछूंगी। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ इस इंटरव्यू के बीच में ही। अच्छा, आपको पता है आज मेरी गाड़ी फ्री में साफ हुई 3 बार। वाह, क्यों? क्यों? मेरे लिए लंच भी 2-3 लोग लेके आए, अच्छा वाला लंच। अब पूछिए अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि सोनम बाजवा आ रही थी। That's तो ऑफिस में एकदम रौनक है हमारे कि सोनम बाजवा आ रही हैं और भैया फोटोज की डिमांड जो है ना वो 700-800 है, उतनी तो नहीं खिंचवा पाएंगी। पर आपके साथ जरूर खिंचवाऊंगी। हाँ, आई एम द लकी वन, ठीक है, ये प्रिविलेज मुझे मिलेगा। अच्छा सोनम जी, ये बताइए कि बुल्ट चलाई है आपने कभी? अरे मैंने तो लड़के को सिखाई है बुल्ट। नहीं, रियल लाइफ में भी बुल्ट चलाई है पहले? पहले नहीं, फिल्म में। या एक बार बुल्ट बोल के दिखाइए, वो आपका बुल्ट जो है वो बोलना जो है वो अलग ही स्वैग है उसमें। बोल्ट। बोल्ट, हाँ जी, अच्छा बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट बोल्ट, नहीं। हाँ। आई एम ऑल्सो पंजाबी, बट वो हम दिल्ली वाले पंजाबी हैं, हम दिल्ली वाले पंजाबी, तो हम बुलेट को बुलेट ही बोलते हैं। अच्छा, नहीं, बट फिर पंजाबी में तो आपको कहना चाहिए बोल्ट। बोल्ट, बोल्ट। बोल्ट, ठीक है भैया। अब से सोनम बाजवा ने कह दिया है बोल्ट ही कहा जाएगा, जितने लौंडे भी बुलेट चलाते हैं वो भी बोल्ट ही बोलेंगे। हाँ, एक्चुअली करेक्ट होता ही बोल्ट है पंजाबी में। या सो आई इट फील्स ऑड जब मैं आप बुलेट बोलते हैं तो मुझे अलग लगता है वो। अच्छा, इसका ट्रेलर मैंने देखा, आई लव द ट्रेलर। मतलब मुझे रात को पता चला कि आप आ रही हैं जी, 3 बजे मेरी नींद खुल गई, उसके बाद मैं सोया नहीं। ट्रेलर देखा मैंने 2-3 बार देख लिया। इट्स अ वेरी फनी ट्रेलर। या आपने इसमें इमोशनल एंगल भी डाला है, तो क्या कुछ नया इसमें इस बार आप करने वाली हैं? क्योंकि मुझे आपके डायलॉग्स खास तौर पे बड़े पसंद आए। ये जो किरदार है, जो कैरेक्टर है लाडो का, यही बहुत अलग है एक्चुअली। यू नो, यूजुअली जो मैंने भी पहले प्ले किया है, कभी भी वो किरदार जो बहुत फन लविंग है या जो बट वो यूजुअली बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे। ऐसे मैंने पहले भी मेरे 1-2 कैरेक्टर्स फिल्म में बहुत अप्रिशिएट किए गए, लोगों ने बहुत पसंद किए। बट दोज 2 कैरेक्टर्स और दोज गर्ल्स, लाइक जैसे बब्बू बैंस एक बहुत फेमस कैरेक्टर था, बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। बट लाडो ऑन द अदर हैंड इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। लाइक आई मीन वो खुद भी बेचारी अभी यूके गई है, डिलीवरीज करती है, और शी इज ट्राइंग टू सर्वाइव एंड शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट द लाइफ देयर। बट वो इतनी इनोसेंट है, और मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात उस कैरेक्टर की यही मुझे लगी कि वो बहुत इनोसेंट है। उसको बहुत सारी चीज़ें बेचारी को पता नहीं है। वो अपनी तरफ से तो हेल्प करने जाती है लोगों की, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एंड बाकी फिल्म में obviously it's a rom-com, but with a very new जिसको कहते हैं ना कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत नई है और बहुत अलग है। आई थिंक वो लोगों ने इससे पहले कभी पंजाबी फिल्म में शायद नहीं देखी होगी। अच्छा, आपका नाम जब भी आता है ग्लैमर डीवा, मतलब सुबह से मुझे लोगों ने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि मुझे याद भी नहीं है। बट इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपका जो अवतार है दैट इज थोड़ा सा डिग्लैमराइज। काफी, हाँ। नहीं, हमारी नजर से देखोगे तो अभी भी है। अच्छा, ओके। बट सी, एज एन एक्टर ये हमेशा एक ख्वाहिश होती है आपकी कि आप हमेशा कुछ अलग करें और कुछ ऐसा करें कि जो लोगों को बहुत पसंद आए। तो मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो कि जिसमें लोगों का ध्यान आप कैसे दिखते हैं उससे थोड़ा हटे। तो मुझे मौका मिला इस फिल्म के थ्रू ये करने का। तो अगर लोगों को पसंद आता है, आई फील वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एज एन एक्टर। एंड ये इस तरह के कैरेक्टर करने का एक और भी मज़ा है। यूजुअली हम लोग को 2 घंटे लगते हैं रेडी होने में, इसमें बस काजल लगाया, ये सब कपड़े पहने, चोटी की, और चले गए। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू प्ले समथिंग लाइक दैट। और सबसे खास बात ये भी कि ये बहुत रियल है, कैरेक्टर इज़ वेरी रियल। सो व्हेन यू प्ले समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी, उसका एक अलग ही मज़ा है। आपसे कितना रिलेट करता है ये? सोनम देखिए ऐसी कुछ है रियल लाइफ में? देखिए कुछ झलक तो है।
100% आप मैं कुछ कुछ उसकी बातों से रिलेट करती हूँ, वो है, लेकिन जो ये हरकतें कभी कभी करती है, वेडिंग क्रैश कर लेती है, ये मैंने कभी नहीं किया। मेरी विश लिस्ट में ज़रूर था कि मैं कभी कोई वेडिंग क्रैश करूँ, बहुत किस्से सुने थे, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाई। बर्थडे कुछ क्रैश नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी you were a नहीं। very शरीफ टाइप का बच्चा? या वेरी शरीफ और बाय द बुक होता है ना, वैसा हमेशा। या अच्छा, आपने कभी जिद नहीं की मम्मी पापा से कि मैंने भी बोल्ट लेनी है? मैंने कभी किसी चीज की जिद नहीं की एक्चुअली। मुझे तो फोन भी जब मैं कॉलेज में गई हूँ तब मुझे मिला है। मेरे भाई के पास तो 10th स्टैंडर्ड से ही था, बट मुझे फोन बिकॉज तब आई वाज गोइंग अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, तब मुझे मिला। बट आई वाज एक्चुअली क्वाइट अ गुड किड। बस ओनली टाइम जो मुझे याद है मैंने मम्मी पापा से बहुत झगड़ा किया, जिद की, वाज ऑन एवरी बर्थडे हमें नए कपड़े मिलते थे। तो ऑब्वियसली तब ऐसे चॉइस नहीं मिलती थी कि आप साथ में जाएं और शॉपिंग करें। तो कभी कभी जो पापा लेकर आते थे वो मुझे पसंद नहीं आता था, एंड आई रिमेंबर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस अबाउट इट। अरे मुझे पसंद नहीं है, मेरा बर्थडे है। सो बस वो उस टाइप की जिद मैंने की है, बट नॉट किसी और चीज़ के लिए। ये कैरेक्टर आपने इसलिए भी किया क्योंकि आप जब भी स्क्रीन पे आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, मतलब पीपल जस्ट गो क्रेजी अबाउट योर लुक्स। सो आपको लगा कि यार मतलब उससे हटके भी कुछ सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करें, मेरी देखें। मतलब आप तो अपनी तरफ से जो कैरेक्टर करती हैं, आप उसमें लुक वाइज भी एंड एक्टिंग वाइज भी हर एक्टर देता है, यू ऑल्सो गेव, बट एक रीजन कहीं ये भी रहा? नहीं, मेरी कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे पंजाब 1984, निक्का जैलदार, ये बहुत डी ग्लैम रोल थे इसमें। तो लोगों ने मुझे ऐसा देखा है, ऐसी, बट ये है कि फिर भी ये एक बहुत अलग तरह का कैरेक्टर है लाडो का। मतलब मैंने जब एक्चुअल में सोचा तो मैं बहुत नर्वस भी थी कि अगर मैं इसको करने जा रही हूँ, आर पीपल गोइंग टू एक्सेप्ट मी, आर दे गोइंग टू लाइक मी, क्योंकि वाकई में थोड़ा टाइम तो हो गया था कि मैंने इस तरह का बिल्कुल डी ग्लैम रोल किया हो। तो एक नर्वसनेस थी, बट आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई, बिकॉज जब लोग आपको इतना प्यार करते हैं तो फिर आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ और ज्यादा, या व्हाट एल्स कैन यू नो गिव टू द ऑडियंस। अच्छा, यहाँ 2 हीरोज आपके पीछे पड़े हैं। हाँ आप पढ़ी हैं उनके पीछे, आप पढ़े, मैंने अभी अजय से भी बात की, वो कह रहे हैं हम कुछ रिवील नहीं करने वाले हैं। हाँ। बट ये ऐसी पंजाबी फिल्म है जैसी आपने देखी नहीं होगी अब तक। क्लाइमैक्स ऐसा है, मतलब बिल्कुल ऐसा क्या है इसमें कि उन्होंने ये बात कई बार रिपीट की कि आपने नहीं देखी। आप जाएंगे फिल्म देखने 5 को या नहीं? पक्का। मैं आपसे फोन करके पूछूंगी। अरे यार, फिर तो मैं 4 बार देख लूंगा यार। मतलब सोनम बाजवा फोन करेंगी तो मतलब मैं देख लूंगा पक्का। नहीं, आपको देखनी चाहिए। और प्लीज आप लोगों से जब रिव्यूज आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दे हेल्प अस ग्रो, दे हेल्प अस नो कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज आप जरूर हर फिल्म देखता हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और उसका रिव्यू करता हूँ। बिल्कुल, मैं उसका रिव्यू शेयर करता हूँ ट्विटर पर, एंड मोस्टली जब अच्छा होता है तो स्टार्स उसको शेयर भी कर देते हैं। खराब होता है तो फिर अगली बार जब मिलते हैं तो बोलते हैं बुरी नहीं। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके। आप रिव्यूज को कैसे लेते हो? देखिए, हर एक को खुश करना मुश्किल है, लेकिन एक एक्टर को ना, या फिल्म मेकर का मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बट एज एन एक्टर मैं बता रही हूँ, आपको खुद पता चल जाता है आपने क्या किया है। वो जब आप स्क्रीन पे भी, आप जब सीन करके आते हैं, आपको उसके बाद भी पता चल जाता है। तो हमेशा देयर बी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर मैं ये आज भी सोचूं, चाहे फिल्म सुपर हिट भी हो जाए, मैं अगर ये सोचूं कि ओह दिस इज अ मास्टरपीस, आई कुड हैव नॉट डन एनीथिंग बेटर देन दैट, आई थिंक दैट somewhere hinders your growth. तो हमेशा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन। सो जब अगर वो प्यार से दिया जाए तो वो सराखों पर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है, चाहे उसमें आप कमी बताएं कि यहाँ ऐसा हो सकता था। सो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, एंड the constructive criticism has helped me a lot. There were times when I felt bad for the criticism in the beginning of my career, because I was not given I was not offered roles where I had a chance to perform. तो ऐसा लिखा जाता था कि ये तो सिर्फ ग्लैमर के लिए है, फिल्म में 4 गाने और थोड़ा मुस्कुराने के लिए हैं। तो थोड़ा सा लगता था कि I wish I could tell them that I've never been offered such roles, but God was kind, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और धीरे धीरे बड़े रोल से फिर फीमेल सेंट्रिक, फिर ऐसे होता गया। बहुत ज्यादा प्यार दिया। मतलब आज मैं तो ये देख के हैरान था कि लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी पागल हैं। That's so sweet. मतलब इवन सबसे ज्यादा मुझे गर्ल्स के मैसेजेस आए, या वो मतलब आई डोंट नो, मतलब नहीं तो नॉर्मली लड़कों को होता है कि भाई
हीरोइन है तो दे आर और वेरी दूसरी क्रेजी। बात मैं ये मतलब मैं बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका हम्म। कि पंजाबी को आप एक रीजनल लैंग्वेज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम सुपर थैंकफुल फॉर दैट, फॉर योर लव। लाइक पीपल हैव लव्ड पंजाबी म्यूजिक ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट आप लोगों की वजह से हमारी लैंग्वेज को इतना प्यार दिया जाता है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर आई दैट। थिंक गुड सिनेमा शुड बी सपोर्टेड, चाहे Yes. उसकी लैंग्वेज, सारी बिल्कुल। लैंग्वेजेस ही हमारी अपनी है, हम जी। साउथ की लैंग्वेजेस को भी जी अच्छी जी अच्छा जी, सिनेमा है तो वी आर लेकिन पहले सपोर्टिंग। ये बहुत ऐसे बोलते रीजनल आर्टिस्ट है ना, नहीं नहीं, बट हाँ। वो प्यार करने वाले लोगों ने एहसास दिलाया कि हम्म। वी आर ऑल वन एंड इट्स ओके। और हम लोग खुद देखते हैं फिल्म्स जो बिल्कुल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, चाहे वो इंडिया के बाहर की हो या इंडिया की हो। मैं बहुत सारी साउथ फिल्म्स देखती हूँ। सो या सिनेमा इज बियॉन्ड लैंग्वेज, टू राइट, बी सिनेमा इज ऑनेस्ट। बियॉन्ड लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ दो लड़के आपके पीछे पड़े हैं जिंद माही कह के, हाँ। तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि बड़ा वियर्ड सा कोई प्रपोजल मिला? आई एम श्योर आपको तो लाखों में मिलते होंगे, बहुत वियर्ड टाइप का जो हो, जो याद रहे आपको कि हाँ ऐसा हुआ था। देखो रियल में तो लोग पता नहीं या तो मुझे हम्म। देखकर डरते हैं या मुझे खड़ूस समझते हैं या क्या, मुझे नहीं पता। मुझे रियल लाइफ में ऐसा, आपको शायद लगता होगा मुझे कोई ऐसे प्रपोजल्स नहीं आते। ये तो मान ही नहीं सकते नहीं सच में, लेकिन भाई, ऐसा हो सकता है? आप लोगों को लगता है कैमरे के पीछे खड़े तमाम लौंडे मुझे जो हैं वो बताइए एकदम मैं है, देखने में इतना इतनी लंबा सीरियल आ रहा खूंखार है। लगती हूँ या क्या लगती हूँ पता नहीं, बट पीपल एक्चुअली पता नहीं मुझे ऐसे कभी किसी ने रोमांटिकली ऐसे प्रपोज नहीं किया या फिर कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं, पर ऐसे मैसेजेस आते हैं। आप सोचिए सोशल मीडिया पे हाँ, प्रपोज सोशल मीडिया पे तो करते फिर कोई हैं। सोशल मीडिया पे आप पीट नहीं सकती ना उनको। शायद मुझे देखकर लोग डरते हैं कि मैंने पीटूंगी, इसलिए मुझे कभी प्रपोज नहीं करते। यार क्या कर रहे हो लड़कों? मतलब सोनम बाजवा कह रही है कि उन्हें कोई ऐसा प्रपोजल नहीं मिला, तो दैट मींस मतलब जिंद माही अब आ भी रही है तो अच्छा मौका है, जगह जगह आप जा भी रहे हो। Yes. तो प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। मतलब मैं इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करूंगा, ठीक लेकिन है। लेकिन लेकिन साथ में जिंद माही की 10-12 टिकट्स खरीद लेना। आई थिंक आपको प्लीज। ऐसे ऐसे टिकट्स दिखा देना दूर से कि देखो हमने हॉल बुक कर लिया है। हाँ, ऐसे देखिए- 10-12 टिकट हाँ। दिखाएंगे तो फिर तो मेरी अटेंशन जरूर उनके ऊपर राइट, जाएगी। बड़ा अच्छा तरीका है अटेंशन पाने का। अच्छा, एक चीज मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगा जी। कि हाउ यू स्टार्टेड, जैसा मैंने ओके, सो आई वाज बोर्न इन यूपी Yeah. और मेरी फैमिली में से कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है और बचपन से यही बोला गया कि मुझे डॉक्टर बनना है और मेरे भाई को इंजीनियर बनना है। मेरा भाई इंजीनियर बना और मेरा खैर पढ़ाई में मतलब 12th के बाद तो अब ऐसा लगने लगा कि नो, लाइक आई हैव हैड टू मच, बट ये नहीं पता था कि क्या करना है। तो आई वाज जस्ट लाइक confused, but I had this little dream in my heart as a kid to be a Miss India. लेकिन मैं बहुत डरती थी सबको बोलने के लिए कि मुझे मिस इंडिया बनना है। I thought my parents will be very mad, they'll be like क्यों, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं सोचा। So then from there I started my journey. I came to Mumbai. I had a job and तो मेरे जॉब में मुझे कुछ 1-2 महीने की छुट्टी मिली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मिस इंडिया में ट्राई करते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये सपना मेरा अधूरा ही रह जाए। लेट मी जस्ट ट्राई, इवन दो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गुड टू थिंक लाइक दैट, बट आई एक्चुअली थॉट कि नहीं मैं जीतूंगी तो नहीं, बट लेट मी जस्ट स्टिल ट्राई। और मैं फिर मिस इंडिया में गई और मैं नहीं जीती। आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई वॉज क्राइंग एंड आई थॉट इट्स ऑल ओवर, बट गॉड हैड अदर प्लान्स। मुझे एक फ़ोन आता है कि आप पंजाबी आपको आती है? आई सेड हाँ बिल्कुल आती है। दे सेड देयर इज़ एन ऑडिशन। तो आई सेड ऑडिशन कैसे करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला नहीं आपको पंजाबी आती है, आप बस आ जाएं और हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बस जितना आपको समझ में आता है आपको बस रियल समझ के उसको एक्टिंग करनी है। I said okay, and that film was opposite Gippy Garewal and Vital Studios, जिनकी जिंद माही है, उन्होंने ही मुझे लॉन्च किया। तो बस मैं गई और मेरे डायरेक्टर ने मुझे समझाया और जो समझ में आया, क्योंकि कभी कैमरा इस एक्टिंग के लिए फेस नहीं किया था, आई जस्ट डिड इट एंड दे समहाउ मे बी लाइक्ड माई टेक। और फिर मुझे वहाँ से कॉल आया कि दे वांट यू टू बी इन द फिल्म। एंड गिप्पी गरेवाल, आई मीन ही स्टिल लाइक वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन पंजाब एंड उनके साथ फिर मैंने वो फिल्म की। वहाँ से फिर दूसरी फिल्म मिली एंड ऐसे ऐसे जर्नी बढ़ती गई। और इवन पहली फिल्म तक मुझे नहीं पता था कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, आई डोंट नो वेयर आई विल बी, बट God was so kind and people always supported me so much. So वहाँ से फिर दूसरी फिल्म, और दूसरी फिल्म के दौरान आई वाज श्योर ओके दिस इज़ माई
कॉलिंग, दिस इज वेयर आई एम। नहीं स्टार तो Star नहीं, बनने को कब स्टार लगा तो था? मुझे कब अभी लगा भी था? नहीं लगता है। नहीं, ये तो आप मैं झूठ सच बोल के रहे हो। नहीं, नो, ये गॉड इज लिसनिंग टू मी, मुझे आपकी अभी भी वजह से ऐसा मैं नहीं स्टार बन गया लगता आज। है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट मुझे कभी कभी पता है, ये तो फिल्मी डायलॉग है, मुझे अपने आप को पिंच करके देखना पड़ता है कि ये सब रियलिटी है। मैं लोगों से मिलती हूँ, वो जो प्यार देते हैं, किसी के फोन पे वॉलपेपर होता है, आई मीन मेरे फोन पे किसी का वॉलपेपर नहीं है, यू नो, सो आसान नहीं है कि आप ऐसे ही किसी का वॉलपेपर लगाएं, किसी की डीपी किसी के बारे में शेयर करें। सो इट स्टिल फील्स वेरी अनरियल टू मी। आई डोंट नो व्हेन एंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आई विल फील लाइक ओके दिस इज इट, दिस इज रियलिटी। मुझे अभी भी सपने की तरह लगता है। अच्छा, फूडी हैं आप? आपको क्या लगता है पंजाबी लोग फूडी होते हैं कि नहीं? नहीं, पंजाबी तो फूडी होते तो हैं। मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ। क्या खाना आपको सबसे ज्यादा सब पसंद कुछ मेरे से प्लेट छीन, मुझे एक बंदा हायर करना है जो मेरे से प्लेट छीन सके, ये वैकेंसी खाली है। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ इस इंटरव्यू के बीच में ही। मैं रेडी हूँ आपकी प्लेट प्लीज छीनने प्लीज के आ जाएं, और जो भी खाना दिखे मेरे पास वो मेरे से बस छीने। या लिए। तो हाउ, मतलब उसमें डर नहीं लगता कि यार उतना ही वर्कआउट फिर करना पड़ेगा, या गिल्ट फीलिंग होती है? होता है ना? सी, वो भी मैं भी नॉर्मल इंसान की तरह हूँ। सम डेज आई एम वेरी मोटिवेटेड, तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी और वर्कआउट करूंगी, और यू नो, बट सम डेज, कल भी यू नो माय मेकअप आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग दे ऑल केम टू माय रूम एंड दे फाउंड अ चॉकलेट रैपर, सो आई लुक्ड एट देम, वाज लाइक या आई कुडंट कंट्रोल, मैंने खा लिया, और परसों भी मैंने खाया। तो दे वर लुकिंग एट मी लाइक एवरी डे शी इज हैविंग क्रैप, लाइक मीठा फ्राइड सब कुछ। तो देयर आर डेज, बट कोई बात नहीं, यू नो, धीरे धीरे चलता आई एम है। ऑल्सो, नहीं, ऐसा या चलना चाहिए। मुझे खुशी है आज, क्योंकि मैंने भी आज 2-3 बालूशाही खा लिए थे, तो मैं अरे अब वाह, मतलब बालूशाही इज माय हाँ, फेवरेट। अब आपने भी कह दिया है, तो मेरे अंदर जो गिल्ट फीलिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई। ओके, या मैं एक्चुअली अजय जो मेरे को स्टार है इसमें, मेरे जितने भी अभी तक को स्टार्स, जितनी भी फिल्मों में मैंने काम किया है, तो वो जो भी एक्टर्स है वो ऑलमोस्ट प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर ऑन डाइट। तो कभी अगर जैसे मैं चिप्स खा रही हूँ या कुछ समथिंग दैट आई एम नॉट सपोज टू ईट, तो मैं उनको कभी भी ऑफर करूँ, चलो सर साथ में खाते हैं, तो सो दैट मुझे गिल्टी कम फील हो। दे विल रिफ्यूज, ऑल ऑफ देम, ओनली अजय विल नेवर से नो टू वट एवर फूड इज ऑफर्ड टू हिम, सो ही इज लाइक, आई लव अजय फॉर दैट। हाँ, उन्होंने बताया मुझे कि यार बहुत खाता हूँ मैं, हाँ, फिर वो उतना बहुत फिर वर्कआउट कर लेता हूँ, हाँ, लेकिन मैं खाता बहुत हूँ। या अच्छा, ये मतलब पंजाबी फिल्मों के सेट पर फिर तो मतलब पंजाबी तो नोन आप कभी हमारे पंजाबी फिल्म के सेट पर आए, मेरा बहुत सारा क्रू जो है, जो टीम है, जो बॉम्बे से आती है, मुंबई से, दे ऑल लव हमारी फिल्म का सेट, क्योंकि तंदूर लगता है, देयर इज यू नो तंदूरी फूड फ्रेश आपको खाने के लिए मिलता है, एंड आई मीन आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई एम नॉन वेजिटेरियन। सेम। सो पंजाब में फूड इज आउटस्टैंडिंग। फूड इज रिलीजन। या फूड इज रिलीजन, खाने के बिना तो हम, पर पता नहीं, वही लौकी की सब्जी वैसे अच्छी नहीं लगती खाने के लिए, लेकिन अगर सेट पे बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। सो दैट्स द मैजिक ऑफ पंजाब, आई गेस। पंजाबी मम्मियाँ वो घी को भी वही है ना ना? वैसा बना देती, एकदम चिकन टाइप का बना। मतलब हमारी मम्मी तो वो क्या करती थी कि वो सोयाबीन ही ऐसे बना देती थी कि चिकन है, तुझे पता ही नहीं चला। वाओ वाओ। अच्छा, ये बताइए, किस चीज से सोनम बाजवा को सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे मेरे जिन लोगों से मैं अपनों से प्यार करती हूँ, उनसे दूर होने का डर लगता है। अच्छा, आप खुद फिल्में देखती हैं, ओटीटी देखती हैं? जी जी जी, दोनों फिल्में भी देखती हूँ, ओटीटी पे भी जो भी कंटेंट है वो देखती हूँ। तो क्या आप अभी हाल फिलहाल में कुछ देखा हो जो आपको पसंद है? हाल फिलहाल में मैंने एक तो सीरीज देखी थी अभी, पंचायत, उसका पहला सीजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, सेकंड सीजन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ मैं बाहर का कंटेंट देख रही थी, तो जब जब मौका मिलता है तो मैं देखती रहती हूँ। आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगता है मूवीज देखना, गाने सुनना, लाइक माय लाइफ इज दिस ओनली, यू नो, लाइक म्यूजिक, फिल्म्स, जस्ट। अच्छा, जिंद माही के दौरान कोई ऐसी मेमोरी जो, क्योंकि फिल्मों के दौरान होता बहुत कुछ है, हाँ। बट ये बड़ा क्लीशेड सा क्वेश्चन होता है, जी। लेकिन ये क्वेश्चन मैं हर इंटरव्यू में इसलिए पूछता हूँ कि कई बार ना ऐसा किस्सा सुनने को मिल जाता है। हाँ। जैसे मुझे अजय ने भी एक किस्सा सुनाया कि उनकी टांग में कोई चोट लग गई थी, हाँ। उनको पुलिस ने पकड़ लिया था यूके में। तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो उस यू नो, अब मेरा भी जवाब आपको बहुत क्लीशे लगेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, सवाल क्लीशे,
नहीं। आपका सारे जवाब स्पेशल है। मेरे लिए पता है वाकई में ये फिल्म बहुत स्पेशल है। मैं कभी सोचती थी कि मुझे ऐसा किरदार करने का मौका मिले, बिकॉज क्या हुआ कि जब एक गुड्डिया पटोले फिल्म आ गई, अड़ब मुटियारा फिल्म आ गई, तो लोगों ने ना मुझे इस तरह से परसीव करना शुरू किया दैट सोनम विल कम एंड शी विल बी दिस बॉम्बशेल और शी विल बी दिस बैड एस गर्ल, शी विल बी तो मेरे लिए एक इनोसेंट डी ग्लैम बट फन लड़की का किरदार करना was a dream and also a challenge. So this whole film is very special क्योंकि इसकी पूरी creative process में मैं इन्वॉल्व थी, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग द लुक, लाइक बैठ के मैंने सोचा इसका स्वेटर ऐसा होगा, वो ऐसे शॉल लेती होगी, वो इयररिंग्स इस तरह के पहनती होगी, हर चीज़, फिर वो बात कैसे करती है, उसको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, एवरीथिंग लाइक सो ये फिल्म ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। और बाकी क्योंकि मैंने वाइट हिल के साथ बहुत फिल्में की हैं, Sameer, before he directed this film, he's been an assistant director in I think 4 or 5 films of mine. And अजय के साथ मैंने अड़ब मुटियारा में किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोस्तों के साथ हॉलिडे पे गई हूँ और बस मस्ती करते थे हम लोग, हंसते थे और शूट हो जाता था। ऐसे भी मिलते हैं। It was a paid holiday. पेड हॉलिडे मतलब यार ऐसा आपकी, हालांकि मैं अप्लाई करने वाला हूँ सोनम की प्लेट छीनने के। अच्छा ये बताइए, एक डायलॉग जो इस ट्रेलर में मुझे सबसे मजेदार लगा, अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है ट्रेलर? मेरे तो जो सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट थे वो उन्होंने ट्रेलर में नहीं डाले, अभी जो डाले हैं उनमें से, इसमें से मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो एंड में जो इंग्लिश बोलने की कोशिश की है ना, उसके लिए बड़ी मेहनत लगी। बोल के दिखाइए। तो आई अपोलोजाइज, forgiveness does not change the past but does enlarge the, आगे 4 डोलेगी ना तो मिट गया सारा। लेकिन मेरा फेवरेट जो था, जो मैंने 5-6 बार सुना, अच्छा मैं लस्सी गेस करूं, लस्सी वाला। everyone just so loved that dialogue। वो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे अगर आप बोल के दिखाते हैं तो। चंगा आप फैसला ना फिर बाद च कर लियो, पर मेरा जो भी बॉयफ्रेंड आ पहला भज के मैनू लस्सी लिया तो मेरा दिल काला पैन दिया। फायदा मतलब लस्सी की दुकानें खोल देंगे अगर किसी के आगे आप बोल दे तो। वैसे लस्सी पीती हैं? बहुत, मुझे बहुत पसंद है लस्सी। लस्सी पी के नींद भी तो बहुत आती है। नहीं, अगर आप उसको पतला करके पिए तो बिल्कुल नींद नहीं आती। इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। छाछ हो जाती है फिर, लस्सी कहाँ रही वो। हाँ एक्चुअली दैट्स ट्रू। ठीक है चलो, वो जब मैं आपके साथ आपको ज्वाइन करूंगा आपकी प्लेट खींचने के लिए, देन हम डिस्कस करेंगे लस्सी और छाछ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। एंड आई होप कि दिस फिल्म विल डू वंडर्स एंड आई एम श्योर, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। इट एनकरेजेस अस टू कीप वर्किंग हार्ड। और आप 5 तारीख को 5 अगस्त को फिल्म देखकर आइए एंड प्लीज लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फिल्म। नहीं बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने इनको, डैनी जी जो आपको लेके, मैंने रात को 3:15 बजे मैसेज किया इनको। अच्छा। मैंने कहा कब, मैं सो गया था जब इनका मैसेज आया। अच्छा। तो डैनी जी सही है मैंने कहा कब, कितने बजे, जल्दी बताओ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आगे आप आते रहिएगा। जी बिल्कुल, मुझे स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप दिल्ली के इधर के ट्रैफिक का कुछ करिए। वो तो हम कुछ नहीं कर वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और रिव्यू मैं आपको ट्विटर पे टैग करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। एंड 5th August, जिन माही।